हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद है बढ़िया होगा। तो चलिए, आज है हमारा डे 26। तो सीखते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आपने पिछली सारी क्लासेस हमारी देख ली होगी। चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखी है एक बार जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है। चलिए, इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। चलिए भाई, मेरे साथ बोलिएगा भाई, साथ में बोलेंगे और साथ में सीखेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए। पहला सेंटेंस देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मेरे दाईं ओर कोई नहीं है। मेरे दाईं ओर कोई नहीं है। इंग्लिश में इसे कैसे बोल सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका है देयर इज नो वन to the right of me. There is no one to the right of me. सेकेंड तरीका क्या है? There is no one right to me. There is no one right to me. उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या तुम्हारे दाईं ओर कोई है? क्या तुम्हारे दाईं ओर कोई है? इन इंग्लिश वी कैन से is there someone to the right? Is there someone to the right of you? Is there someone to the right of you? या तो ये बोल सकते हैं पहला सेंटेंस। सेकंड क्या बोल सकते हैं? सेकंड नीचे दिया हुआ देखिए, is there someone right to you? Is there someone right to you? देखो भाई, दोनों एक नहीं है क्योंकि यहां पे स्लैश का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए भाई, क्या तुम्हारे बाईं ओर कोई नहीं है? क्या तुम्हारे बाईं ओर कोई नहीं है? इन इंग्लिश वी कैन से इज देयर नो वन टू द लेफ्ट ऑफ यू? इज देयर नो वन टू द लेफ्ट ऑफ यू? देखो स्लैश है तो एक तरीका और है इसका बोलने क्या? इज देयर नो वन लेफ्ट टू यू? इज देयर नो वन लेफ्ट टू यू? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए बोलिए मेरे साथ, क्या तुम्हारे आगे कोई है? क्या तुम्हारे आगे कोई है? तो कैसे बोलेंगे इसको? चलिए देखते हैं। कह रहा इज देयर समवन? इज देयर समवन अहेड ऑफ यू? इज देयर समवन अहेड ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट वन, बढ़ते हैं फटाफट आगे। कह रहा है क्या तुम्हारे पीछे कोई नहीं है? क्या तुम्हारे पीछे कोई नहीं है? तो इसे कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम बोलेंगे इज देयर नो वन बिहाइंड यू? इज देयर नो वन बिहाइंड यू? नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे सामने कोई है? क्या तुम्हारे सामने कोई है? इन इंग्लिश वी कैन से इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू? इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू? मूविंग नेक्स्ट वन, क्या तुम्हारे बगल में कोई है? क्या तुम्हारे बगल में कोई है? इसको तीन तरीके बोलने के, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बोल सकते हैं इसको तीन तरीकों से। पहला है इज देयर समवन नेक्स्ट टू यू? इज देयर समवन नेक्स्ट टू यू? ये था फर्स्ट। सेकंड चेक करते हैं। कह रहा इज देयर समवन एडजेसेंट टू यू? इज देयर समवन एडजेसेंट टू यू? तरीका नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा इज देयर समवन बिसाइड यू? इज देयर समवन बिसाइड यू? ये आपको तीनों ही बताया गया था क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट, एडजेसेंट और बिसाइड क्या है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप इसे सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बाद में देखिएगा उसे। अभी आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ बोलते रहिए। चलिए, कह रहा है हम बाईं ओर खड़े थे। हम बाईं ओर खड़े थे। चलिए आइए देखते हैं। वी वर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। वी वर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हम दाईं ओर खड़े थे। हम दाईं ओर खड़े थे। तो क्या बोलेंगे? वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट। वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट। मूविंग नेक्स्ट वन। चलिए आइए, सीता क्लास में अकेली थी। सीता क्लास में अकेली थी। चलिए तो क्या बोलेंगे इसको? सीता वॉज अलोन इन द क्लास। बोलिए मेरे साथ, सीता वॉज अलोन इन द क्लास। ना सर, हम तो ना बोलेंगे, कुछ भी कर लो। भाई ना बोलेगा तो क्या कर सकते हैं? देखो, सीखो, ठीक है? नहीं भाई, बोलो, बोलने से आप ज्यादा सीखोगे, ठीक है? राम वहां पर नहीं था। राम वहां पर
नहीं था। भाई क्यों नहीं था? चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोलेंगे? राम wasn't there, राम wasn't there। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली भारत के उत्तर में है, दिल्ली भारत के उत्तर में है, दिल्ली इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। मूविंग नेक्स्ट वन, केरल भारत के दक्षिण में है, केरल भारत के दक्षिण में है। इन इंग्लिश वी कैन से केरला इज इन साउथ ऑफ इंडिया, केरला इज इन साउथ ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग नेक्स्ट वन, बंगाल भारत के पूर्व में है, बंगाल भारत के पूर्व में है। बंगाल इज इन ईस्ट ऑफ इंडिया, बंगाल इज इन ईस्ट ऑफ इंडिया। मूविंग नेक्स्ट वन, चलिए उसके सामने कौन था, उसके सामने कौन था? Who was there, who was there in front of him या हर, दो में से कोई एक, him या हर, क्या बोल सकते हैं? Who was there in front of him या who was there in front of her। ओके, मूविंग नेक्स्ट वन, चलिए मेरे आगे लाइन में 3 लोग खड़े थे, मेरे आगे लाइन में 3 लोग खड़े थे, तो बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में देयर वर 3 people standing ahead of me in the queue, क्यू मतलब लाइन, क्यू मतलब लाइन, देयर वर 3 people standing ahead of me in the queue। ओके, मूविंग नेक्स्ट वन, चलिए भाई राम के आगे 2 आदमी थे, राम के आगे 2 आदमी थे, देयर वर 2 men ahead of राम, देयर वर 2 men ahead of राम। चलिए मूविंग नेक्स्ट वन, मेरे पीछे लाइन में कितने थे, मेरे पीछे लाइन में कितने थे? चलिए आइए देखिए, हाउ मैनी वर देयर बिहाइंड इन द क्यू, हाउ मैनी वर बिहाइंड मी इन द क्यू। चलिए नेक्स्ट वन, मेरे जूते कमरे के कोने में पड़े थे, मेरे जूते कमरे के कोने में पड़े थे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? आइए देखें, बोलिए, माई शूज वर लाइंग, माई शूज वर लाइंग इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, माई शूज वर लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। मूविंग नेक्स्ट वन, कह रहा है तुम्हारे जूते के सामने वाले जूते मेरे हैं, तुम्हारे जूते के सामने वाले जूते मेरे हैं, तो कैसे बोलेंगे? द शूज बिसाइड योर आर माइन, क्या बोलेंगे? द शूज बिसाइड योर आर माइन। ओके, मूविंग नेक्स्ट वन, कह रहा है वो तुम्हारे किस तरफ है, वो तुम्हारे किस तरफ है, तो क्या बोलेंगे? विच साइड इज ही टू यू, विच साइड इज ही टू यू। भाई बोलिए यार, बोलो, जो लोग नहीं बोल रहे ना, याद रखना वो लोग सिर्फ टाइम काट रहे हैं, कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन जो लोग बोलेंगे ना वो ज़्यादा सीखेंगे। देखो अगर आप देख रहे हो, ये तो तय है कि दोनों सीखोगे, जो बोल रहे हैं वो भी और जो नहीं बोल रहे वो भी, लेकिन जो ज़्यादा बोल रहा है वो ज़्यादा सीखेगा। क्या फ़ायदा, टाइम दोनों सेम इन्वेस्ट कर रहे हो और एक कम सीखे ज़्यादा सीखे नहीं ना, तो बोलो मेरे साथ, ठीक है? चलिए आइए, वो मेरे दाईं ओर है, बोलिए वो मेरे दाईं ओर है। आइए क्या बोलेंगे? 2 तरीके हैं, पहला तरीका ही इज टू द राइट ऑफ मी, ही इज टू द राइट ऑफ मी। सेकंड क्या है? ही इज राइट टू मी, ही इज राइट टू मी। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। चलो ऐसे ही बढ़िया बोलते रहो मेरे साथ, ठीक है? बोलो भाई बोलो, दाईं ओर तो ठीक है, दाईं ओर तो ठीक है, पर वो क्या बगल में है? दाईं ओर तो ठीक है, पर क्या वो बगल में है? चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। राइट साइड इज ओके, राइट साइड इज ओके, बट इज ही एडजेसेंट, बट इज ही एडजेसेंट। राइट साइड इज ओके, बट इज ही एडजेसेंट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बोलिए भाई बोलिए, बोलोगे तो सीखोगे। हमारे बीच 2 लड़कियां हैं, हमारे बीच 2 लड़कियां हैं। देयर आर 2 गर्ल्स बिटवीन अस, देयर आर 2 गर्ल बिटवीन अस। गर्ल्स है, ठीक है, 2 के साथ गर्ल्स लगेगा, ओके, गर्ल नहीं आएगा। चलिए, सीता और गीता के बीच कितने हैं? सीता और गीता के बीच कितने हैं? ठीक है, आइए देखते हैं।
कह रहे हैं हाउ मैनी आर देयर बिटवीन सीता एंड गीता, हाउ मैनी आर देयर बिटवीन सीता एंड गीता। नेक्स्ट है रोहन के बगल में कौन है, रोहन के बगल में कौन है, तो क्या बोलेंगे हु इज बिसाइड रोहन, हु इज बिसाइड रोहन। चलिए सीता के बगल में कोई नहीं है, सीता के बगल में कोई नहीं है, नोबडी इज बिसाइड सीता, नोबडी इज बिसाइड सीता। मूविंग नेक्स्ट वन, राम आगे है और मैं पीछे, राम आगे है और मैं पीछे। दो तरीके बोलने के, देखिए राम इज अहेड ऑफ मी, राम इज अहेड ऑफ मी। सेकंड तरीका है आई एम बिहाइंड राम, आई एम बिहाइंड राम। चलिए अगले की बात करते हैं, तुम दाईं ओर थे, तुम दाईं ओर थे, क्या बोलेंगे यू वर ऑन द राइट, यू वर ऑन द राइट। मूविंग नेक्स्ट वन, तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई नहीं, तो कैसे बोलेंगे हु इज बिहाइंड यू, हु इज बिहाइंड यू, नन, हु इज बिहाइंड यू, नन। मूविंग नेक्स्ट वन, यह तस्वीर किसकी है, यह तस्वीर किसकी है। इन इंग्लिश वी कैन से whose is this painting, whose is this painting। मूविंग नेक्स्ट वन, शोर मत करो, शोर मत करो। इन इंग्लिश वी कैन से डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अगला है क्या आप आम खा चुकी हो, या क्या आप आम खा चुकी हैं, ठीक है। इन इंग्लिश वी कैन से हैव यू ईटन द मैंगो, हैव यू ईटन द मैंगो। मूविंग नेक्स्ट वन, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। मूविंग नेक्स्ट वन, उनके पास अपने बैग हैं, उनके पास अपने बैग हैं, दे हैव देयर बैग्स, दे हैव देयर बैग्स। मूविंग नेक्स्ट वन, क्या यहाँ पास में दवा की कोई दुकान है, क्या यहाँ पास में कोई दवा की दुकान है, तो कैसे बोलेंगे इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय हेयर, इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय हेयर। मूविंग नेक्स्ट वन, मैं कहता हूँ रुको, मैं कहता हूँ रुको। इन इंग्लिश आई से स्टॉप, आई से स्टॉप। नेक्स्ट है ठीक है आप मुझे अपना काम करने दो, ठीक है आप मुझे अपना काम करने दो। भाई आगे हो गया, आ जाओ पीछे। चलिए ओके नाउ यू लेट मी कंप्लीट माई वर्क, ओके नाउ यू लेट मी कंप्लीट माई वर्क। मूविंग नेक्स्ट वन, अगला है अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में क्लीन योर रूम प्लीज, क्लीन योर रूम प्लीज। मूविंग नेक्स्ट वन, आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, बात करेंगे इंग्लिश में इट इज़ हॉलीडे टुडे, इट इज़ हॉलीडे टुडे। मूविंग नेक्स्ट वन, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है, बोलिए मेरे साथ, यह बहुत दूर है, यह बहुत दूर है। इन इंग्लिश वी कैन से इट्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट फार। मूविंग नेक्स्ट वन, इसका मतलब मैंने गलती की, इसका मतलब मैंने गलती की, डैट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक, डैट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक। मूविंग नेक्स्ट वन, मैं कार नहीं चलाऊंगा, मैं कार नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट ड्राइव द कार, आई विल नॉट ड्राइव द कार। नेक्स्ट वन है वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। मूविंग नेक्स्ट वन, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, साथ चलोगे, मैं मार्केट जा रहा हूँ साथ चलोगे, तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में और कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट विल यू कम अलोंग, आई एम गोइंग टू मार्केट विल यू कम अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ, तो क्या बोलेंगे नो आई एम बिजी एट द मोमेंट, नो आई एम बिजी एट द मोमेंट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लड़के सुबह से नदी में तैर रहे हैं, लड़के सुबह से नदी में तैर रहे हैं, बॉयज़ हैव बीन स्विमिंग, बॉयज़ हैव बीन स्विमिंग इन द
river since morning. Boys have been swimming in the river since morning. नेक्स्ट है वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है. He is learning English. He is learning English. ओके. नेक्स्ट वन है मैं किस दिशा में हूँ, मैं किस दिशा में हूँ. तो क्या बोलेंगे, विच डायरेक्शन एम आई इन, विच डायरेक्शन एम आई इन. ओके. नेक्स्ट है तुम इस वक्त उत्तर की ओर जा रहे हो, तुम इस वक्त उत्तर की ओर जा रहे हो. इन इंग्लिश वी कैन से यू आर इन गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट द मोमेंट्स, यू आर गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट द मोमेंट. तो भाई ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो मिलते हैं कल इसी समय 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ. तो भाई और बहनों तब तक के लिए नमस्कार. मिलते हैं कल इसी समय पर.